हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मम्मी के घर में थी, सुबह के टाइम था, भाई की लड़की को जाना था स्कूल। तो सुबह के 5:30 ही बज रहे थे, तो उसको स्कूल जाना था बोल के मैंने उसको तैयार करके चोटी बांध दिया और माँ ही पूरा काम कर रहे थे। और दीदी को भी घर जाना था, मुझे भी घर आना था। तो हम लोग जल्दी जल्दी करके तैयार तो हो गए थे। तो उसने बोला कि बुआ हमको छोड़ के आओ स्कूल। तो मम्मी ने तो बोला था रिक्शा करके चले जाओ, लेकिन उसने बोला कि उस जगह पे इतने भीड़ है तो रिक्शा सुबह टाइम घुसते हैं तो बहुत टाइम लगते हैं। तो वैसे तो जाते हैं वो आई बाइक में दूसरी जगह से, दूसरे रास्ते से। जिस रास्ते से हम जा रहे हैं उस रास्ते का हमारा सब्जी मंडी का सब्जी मार्केट या पूरा मार्केट का दुकान है, तो इसी के अंदर से जाओ तो थोड़ा सा टाइम लगते हैं। अभी तो सुबह के टाइम रोड खाली है, इतना ज़्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके ये सब जाने लगते हैं, क्योंकि उधर होता है सब्जी मंडी का सुबह का जैसे पाईकारी चलते हैं, पूरा मंडी है, उधर से लोग सब्ज़ी लेने के बाद लोग सब्ज़ी बेचना शुरू करते हैं। तो अभी भी ये खुला नहीं है, तो देखिए अभी तक तो खाली है। और इस जगह है ना, इस जगह पे दुर्गा पूजा होते हैं, दुर्गा अष्टमी में दुर्गा पूजा होते हैं। तो इस जगह पे इतना भीड़ लग जाते हैं दुकान में, मतलब चलना घूमना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो गई थी तो मम्मी को देखने के लिए, जैसे लगता है सुबह मम्मी का और काम बढ़ा दिया हम लोग दोनों बहनों ने। माँ का मन है ना, मानते नहीं है कि बेटी आए हैं तो बेटी का देखो। हम लोग मम्मी को देखने गए तो मम्मी हमारे ही पीछे लग गए। तो फिर इसको हमने स्कूल छोड़ने जा रहे, देखिए कितना पुराना जगह है ना। हम लोग कितने दिनों के बाद ये मंडी में गए, बहुत दिन हो गए थे इधर गए नहीं, जैसे कितना बदला बदला सा लग रहे थे सब कुछ, जैसे अलग अलग से। लेकिन जो जो पहचान वाले हैं वो भी मिल रहे थे, बात कर रहे थे। तो सब कुछ जैसे अलग थलग लग रहे थे। इसी जो बिल्डिंग देख रहे इधर, मतलब जो व्यायाम सिखाते थे उसी का जगह था। फिर ड्राइंग सिखाते थे, बहुत कुछ चलते थे, सब कुछ बदल गए जैसे। अभी तो थोड़ा कम भीड़ लग रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे भीड़ लगना शुरू हो जाएंगे। तो इसी रास्ते से हम लोग स्कूल जाते थे, तब इतना भीड़ नहीं था, इतना क्राउड नहीं थे। आजकल जैसे जितना जगह हो रहा है उतना ही जैसे भीड़ बढ़ने लग जाते हैं। तो वो भी चलते चलते जा रही है, कभी जाती नहीं है। ये सब जगह बिल्कुल खाली पड़े थे, देख के पहचान ही नहीं पा रहे कि इसी जगह पे क्या था क्या था। अभी जैसे बिल्कुल चेंज हो गया माहौल। हम लोग स्कूल इसी रास्ते से गए, लेकिन वही रास्ता हम लोग पहचान नहीं पा रहे कि इस जगह पे क्या था। तो फिर उसको दुकान दिख गए, तो फिर उसने कुछ ले लिया टिफ़िन के लिए, क्योंकि सुबह सुबह मतलब माँ कुछ बना के दे नहीं पाई। वैसे वो अपने घर से स्कूल आती तो शायद कुछ उसकी मम्मी बना के देती, तो इधर मम्मी ने बोला कुछ दुकान से ख़रीद लेना, जल्दी छुट्टी हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगते हैं। गर्मियों का स्कूल है तो थोड़ा जल्दी छुट्टी हो जाते हैं। तो वो सामान लेने लगे और हम लोग खड़े थे, तो ये जगह देख रहे थे, कुछ पहचान नहीं पा रहे थे कि इधर था क्या। तो इधर पाईकारी का सब्ज़ी बेचने सभी आते हैं सुबह सुबह, तो ये बिक जाने के बाद फिर छोटे मोटे दुकान बैठते हैं। तो इसको छोड़ने जा रहे थे इसी रास्ते से, मतलब याद ही नहीं कर पाते कि इसी रास्ते से मतलब जाना पड़ता है। हम लोग स्कूल जाते थे, अभी बड़े बड़े घर हो गए, ज़मीन थे, दोनों तरफ ज़मीन थे, तो इसमें खेती होते थे। अभी देखिए बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि इधर जाने का रास्ता कहाँ है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उधर गए छोड़ने के लिए, सब अलग अलग रास्ता है। और बाद में मेरे बेटा बोला मम्मी मैं तो उधर ही ट्यूशन जाता हूँ। वो देखिए वो उधर इतना दूर ट्यूशन रोज़ जाते हैं। तो अभी पहुँच ही गए थोड़ी देर में स्कूल, इसको छोड़ के फिर हम लोग जल्दी जल्दी आएंगे, आके फिर घर भी आना है। तो मैंने घर में किसी को बताया नहीं कि मैं जा रही हूँ बोल के, क्योंकि अभी बोलूँगी तो फिर हस्बैंड को ड्यूटी निकलना है, बेटे को भी इधर ट्यूशन के लिए आना है,
और फिर बेटा दुकान जाएंगे तो फिर मेरे पीछे कोई ना कोई एक व्यस्त हो जाएंगे, तो किसी ना किसी का टाइम ख़राब हो जाएंगे। तो चलिए हम दोनों बहन ने इसको स्कूल छोड़ दिया और स्कूल के अंदर घुस गए। फिर हम लोग निकल पड़े। तो फिर घर में गए, फिर अपना पोटली मम्मी ने जो दिया सब बांधने लगे। दीदी भी अपना बैग ठीक कर रहे, और वो रखते रखते पर्स कहाँ घुसा देते उसको पता ही नहीं चलता। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद हम दोनों बस स्टैंड पे आ गए। तो मैं बहुत दिनों के बाद बस में आई, 2 साल हो गए मैं बिल्कुल बस में ही नहीं चढ़ी। तो 10 मिनट का 15 मिनट का रास्ता था, तो मैंने फ़ोन कर दिया था, तो मुझे आके लेके गए। और मैं जब घर गई, देखिए इसका हाल ही, मेरा साथ ही नहीं छोड़ रहे थे। इसको बहुत देर तक थोड़ा सा प्यार करना पड़ा, तब जाके ये शांति मिली। फिर क्या है, औरत है, कहीं से भी आओ भाई, अपना तो संभाल नहीं है परिवार। तो 2 दिन घर में नहीं थी, तो ऐसे लग रहे थे कहाँ से शुरू कहाँ ख़त्म करूँ। और मायके में गई थी, गर्मी भी ज़्यादा थी, खोल के थोड़ा सा नींद भी कम हुई, तो सिर में भी दर्द कर रहे थे। फिर भी संभालना तो पड़ेगा घर। फिर आने के बाद लोगों के लिए चिकन लेके आए, चिकन बनाए, दूध गर्म किए, खाना बनाए। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट लेके पूजा कर लिया पहले घर का पूजा करके सभी को नाश्ता देके अपने अपने काम पे निकल गए। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। ये भी देखिए कितना रिलैक्स होकर पड़ा है। इसका तो काम ही यही है, पूरा दिन पड़ा रहना। तो मेरा काम तो शुरू ही है। फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, हल्का फुल्का एक छोटा सा मछली थे, तो वो छोटा मछली का एक सब्ज़ी बनाई। और इधर छोटे बेटे बोला कि मम्मी पनीर बनाना, तो उसके लिए पनीर बनाई। पनीर की सब्ज़ी थोड़ा ज़्यादा करके ही बना दिया कि रात को रोटी के लिए हो जाएगा। तो मेरे को थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहे थे, थोड़ा थका सा महसूस हो रहे थे, तो इसलिए मैं खाली रात को रोटी बनाऊँगी यही सोच के थोड़ा सब्ज़ी ज़्यादा बना के रख दिया। तो थोड़ा मेरे काम आसान हो जाएंगे और दूसरा काम है मैं कर पाऊँगी। और कुछ सामान आए थे दुकान के लिए, और कुछ स्नैक्स टाइप का बिस्किट है, तो बेटे हाथ में लेके आए कि मम्मी इसको टेस्ट करते हैं कैसा है। तो उसने निकाल के लाके मेरे को दिया, तो मैंने इसका अनबॉक्सिंग किया। तो देखते हैं इसको खा के, वेफर जैसे है, बहुत खाने के बाद मतलब इतना ख़ास नहीं था, लेकिन अच्छा ही था, जैसे मंच टाइप का चॉकलेट होते हैं ना, उसी टाइप का ही है। तो खा के बोले, मैं थोड़ा सा लेटी थी क्योंकि पूरे दिन थके हुए थी, मुझे अच्छा नहीं लग रहे थे। पूजा पाठ करके खाना बन गया था, ये लोग दुकान से आके डोगो का खाना दे के रखी थी, दूध रोटी, लेकिन नहीं खाया था। फिर बेटे आके उसको खिला। मैं बोली मुझे बिल्कुल आज मन नहीं हो रहा बेटा, तुम थोड़ा खिला दो। तो उसको ज़बरदस्ती करके थोड़ा सा दूध और रोटी खिलाया। अगर नहीं खिलाएंगे तो रात भर ऐसे भूखा रह जाएगा, तो फिर सोएगा भी नहीं ढंग से, इसलिए उसको थोड़ा सा ज़बरदस्ती करके खिला दे रहे हैं। तो खा लेगा तो फिर अच्छा है, मतलब पेट भरा रहेगा, तो कोई परेशान नहीं करेंगे। तो फिर खिलाते खिलाते इसको इतना जगह ख़राब कर दिया, फिर मुझे इसको साफ़ करना पड़ा। फिर हस्बैंड आए दुकान से, तो बोला किसी ने शादी का कार्ड दिया है, तो पड़ोस में की दुकान है, उसके बेटी की शादी है, तो मैं तो जाऊंगी नहीं, मुझे अच्छा लगता है जाने में, लेकिन ऐसे कोई तो पास की है। अगर पूरे दिन के हर रिचुअल में कोई हिस्सेदार बनो तो अच्छा लगता है शादी के घर का, लेकिन ऐसे ही जाओ तैयार होके खाना खा के आ जाओ, वो अच्छा नहीं लगता। तो कार्ड देखने लगी थी, बेटी की शादी है, अच्छा है, जाएंगे, आशीर्वाद देने तो जाएंगे। तो कार्ड बहुत सुंदर था, बहुत दिनों के बाद एक शादी का कार्ड पड़ा है। तो चलिए, मेरे वीडियो का ऐसा लगा बताना ज़रूर, मैं अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को साथ रहिएगा। और चलिए, सब अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।